नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। फाइनल कट की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी में आज कुछ विकास कार्यों व सौंदर्यीकरण की परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने तीर्थ स्थल पर पूरे हो चुके कुछ विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और इन कार्यों के तहत महादेव भवन की मरम्मत और नवीनीकरण किया गया, जिसमें यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी बेहतर बनाया गया ताकि श्रद्धालुओं को पंजीकरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके अलावा श्रद्धालुओं के बैठने और आराम करने के लिए स्नान घाट और शिव मंदिर के बाद सौंदर्यीकरण का काम किया गया और कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने बताया कि कटरा से शिवखोड़ी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है और इसे अगले 3 महीनों के भीतर शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कटरा और शिवखोड़ी के बीच हेलीपैड का काम लगभग अंतिम चरण में है और उपराज्यपाल ने कहा कि यहां एक नई गुफा के निर्माण की योजना पर भी काम किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को और बेहतर धार्मिक अनुभव होगा। जो बात दुबे जी ने कही है उन बातों को ध्यानपूर्वक मैंने सुना है। यहाँ के व्यापारी, कारीगर, दुकानदार, कलाकार, यहाँ के युवा, यहाँ की बहनें, यहाँ के निवासी, इनके परिवारों में आर्थिक समृद्धि आवे, इसके लिए हर प्रयत्न किया जाएगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आध्यात्मिक चेतना का दीप मिल करके हम सबने प्रज्वलित किया है। इसे सुरक्षित रखना ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिवखोड़ी में परिवर्तन और तमाम उपलब्धि की प्रशंसा ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आने वाले समय में शिवखोड़ी एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देश के नक्शे पर स्थापित हो, इसका प्रयत्न किया जाएगा। आप सबके सहयोग से किया जाएगा। हमें इस पवित्रता की रक्षा भी करनी होगी, क्योंकि कभी कभी हम अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड पर सबसे ज्यादा अधिकार आपका है, आप ही यहाँ के निवासी हैं, तो इसकी संपत्ति की रक्षा करना, यात्रा सकुशल चले, जो देश के कोने कोने से लोग आवें वो भी व्यवहार से इतने प्रसन्न होकर के जाएं कि दोबारा फिर सोचें कि नहीं, फिर से आपके बीच चलना है। आज प्रतीक्षा का अध्याय समाप्त हो रहा है। शिवखोड़ी में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जागरण का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित भोलेनाथ के सभी भक्त। जम्मू कश्मीर में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया और जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने सरकार पर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि महंगाई से पहले ही परेशान लोगों पर सरकार ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर नया बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस फैसले के खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन करेगी और पार्टी कार्यकर्ता हर जिले में प्रदर्शन कर सरकार पर निर्णय वापस लेने का दबाव बनाएंगे। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार को तुरंत पेट्रोल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। पिछली बार 2 रुपये हाइक करने के बाद आपको इसका टैक्स मिला पेट्रोल के ऊपर 1675 करोड़ का आपको सालाना आमदनी हुई, उसके बाद भी आपने 2 रुपये इस बार भी बढ़ा दिए। इससे महंगाई बढ़ती है, महंगाई का प्रेशर गरीबों पे पड़ता है। और जो सरकार जब बनी थी, जो मैनिफेस्टो था, उसके अंदर गरीबों को किस प्रकार से राहत दी जाएगी इसके ऊपर बात रखी गई थी। 1 लाख नौकरी, पेट्रोल के दाम के साथ क्या आपने 200 यूनिट फ्री बिजली दी? क्या आपने 5 सिलेंडर फ्री दिए? क्या आपने 5,000 रुपये जो महिलाओं को देने थे वो दिए? क्या ट्यूशन पे जाने वाले बच्चों के लिए आपने जो बात बोली थी फ्री, वो दी? ट्रांसपोर्ट की आपने कुछ नहीं किया। इसलिए
रोजगार पे भी असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो जनमानस की एक पार्टी है, इसलिए हम लोग आज ट्रांसपोर्ट सेल हम सब इकट्ठे यहाँ पर बैठे हैं। कोई भी 1 रुपया बढ़ने पर या 2 रुपये बढ़ने पर प्रेशर हर व्यक्ति पे होता है, इसलिए जन आंदोलन के रूप में आज हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और आने वाले समय में हम डिस्कॉम डीसी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद प्रदर्शन भी करेंगे। हम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जो गरीब विरोधी सरकार है, ये जो मीडियम क्लास विरोधी सरकार है एनसी और कांग्रेस की, इसके ऊपर प्रेशर बना के हम लोग इस पेट्रोल के हाइक को नीचे वापस लेके जाएं, इसकी हम लोग कल्पना कर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया है। आज के बाद जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग ने जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण, समान अधिकार और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाओं को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से महिलाओं की उपलब्धियों और उनकी ताकत को दर्शाया गया। सकीना इत्तू ने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अवसर प्रदान करना समाज के समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप आज भी नजर दोहराएंगे तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो है हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है और आगे बढ़ रहे हैं। काम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत कुछ अचीव भी कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ आज के दिन पे हमें उनके काम को एक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए और हिम्मत देनी चाहिए। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, जिस सरकार की क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, इन पिछले 12-13 महीनों में जो स्कीम्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस हो, चाहे वो ICDS सेक्टर में डिफरेंट स्कीम्स हो, चाहे वो लाडली बेटी हो, चाहे वो इसी तरह होम के अंदर जो है शेल्टर दिया जाता है जहाँ जहाँ बहन को डिफ़िकल्टीज़ हो, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर की बात करें, तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम में हम सबको मिलके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि आज के डेट में जम्मू कश्मीर में क्राइम जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है या जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। आज भी ज़्यादतियाँ होती हैं बहनों के ऊपर। आज भी हमारी बहन जो है 10 बजे के बाद अकेली घर से नहीं निकल सकती है, 9 बजे के बाद अकेली घर से नहीं निकल सकती है। तो इसी तरह जो यहाँ होम डिपार्टमेंट से पुलिस की जो बहनें यहाँ पे आई हैं, जो बड़े ओहदों पे काम करते हैं, उनका भी सपोर्ट चाहिए। उनको भी हम एतमाद में ले रहे हैं ताकि वो भी इसमें मदद करें कि हम क्राइम जो है, ज़्यादतियाँ जो। सांबा जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कमाला गांव में स्थानीय विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने खेल मैदान की चारदीवारी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर गांव के लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद काम शुरू करवाया गया। विधायक ने कहा कि खेल मैदान की चारदीवारी बनने से युवाओं और बच्चों को सुरक्षित वातावरण में खेलकूद की सुविधा मिलेगी। इस दौरान विधायक ने गांव में अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया और लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने आश्वासन दिया कि कमाला गांव की बाकी जरूरतों को भी प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाएगा। ये एक बच्चों की यहाँ के यूथ है, उनकी डिमांड थी कि प्ले ग्राउंड की जगह जो गांव ने डोनेट की है और बड़ी मेहनत करके हमारे यहाँ के मेरे महामंत्री जिला के हमारे अमित जी, हमारे नवीन जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सरपंच साहिबान, यहाँ के पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और यहाँ के लोकल लोगों ने मेहनत करके ये जगह जो है बच्चों के लिए रखी है। इसकी डिमार्केशन हो जाए और इसकी बाउंड्री वाल बन जाए, उस नाते आज बाउंड्री वाल का काम शुरू कराने यहाँ पर आए हुए हैं। आने वाले समय में और भी यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम होंगे, चाहे ग्राउंड को लेके, चाहे और भी लेन ड्रेन, जैसे लोगों की यहाँ डिमांड है, कुछ गलियाँ यहाँ पेंडिंग है, वो भी करेंगे। धीरे धीरे जितने भी इनके काम है वो हम करेंगे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। परिवार जो है, मेरे बड़े जो हैं, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, हमारी पार्टी पे बनाए रखें। आने वाले कई सालों तक मोदी जी का सपना है कि भारतीय जनता पार्टी ही पावर में रहेगी और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। मुझे पूरा विश्वास है अगले टर्म में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार होगी। इसमें इस गाँव का, यहाँ के बुजुर्गों का।
जम्मू के जीएमसी अस्पताल में आज 8वां जन औषधि दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में जन औषधि योजना के महत्व पर प्रकाश डाला गया और लोगों को इसके लाभों के बारे में जागरूक किया गया। जम्मू इससे विधायक युद्धवीर सेठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाएं बाजार में मिलने वाली अन्य दवाओं के मुकाबले काफी सस्ती होती हैं, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हर वर्ग के लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जाएं और इस मौके पर अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने भी लोगों को जन औषधि योजना से जुड़ी जानकारी दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इन केंद्रों का लाभ उठाने की अपील की। और सभी से यही अनुरोध किया गया कि आप घर घर तक इस जन औषधि जो हॉस्पिटल है, ये जो शॉप है, इसका प्रचार करें। और साथ में यहाँ पे जिस प्रकार से राजेश जी द्वारा जो ड्रग कंट्रोलर है, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति आकर हमारे पास सप्लाई कर सकता है और हम लोग विद इन डेज उसको जन औषधि की एक दुकान देंगे, उसका लाइसेंस देंगे। ये भी बड़ी बात है। सेवा के साथ साथ नौकरी, जिसके लिए आज हर जगह पे मुश्किल है, ये नौकरी भी प्रदान करता है सेवा के साथ साथ। इसलिए ये सबसे बड़ा कदम नरेंद्र भाई मोदी जी का है। मैं एक बार फिर सबका अपने दिल की गहराइयों से इस अच्छे और बढ़िया भव्य कार्यक्रम के लिए, और जो लोग जिन्होंने इस साल, चाहे वो कश्मीर से थे चाहे जम्मू से थे, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, उनको यहाँ सम्मानित भी किया गया। यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे जो अपने हॉस्पिटल में एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया। मैं एक बार फिर डॉक्टर आशुतोष जी को और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों। जम्मू में डेली वेजेस संघर्ष समिति के बैनर तले समाज कल्याण विभाग में कार्यरत मालियों और चौकीदारों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में वर्षों से सेवाएं देने के बावजूद उनकी मांगों और समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। समिति के सदस्यों का कहना है कि उन्हें नियमित करने और वेतन संबंधित मांगों पर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना हक दिलाने की मांग की। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी जायज मांगे 31 मार्च तक पूरी नहीं की गई तो 2 अप्रैल तक को बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और इनसे घर की जमीनें इनसे छीन ली और वहां पे पंचायत घर बना दिया, इन्हीं की जमीन इनको गुलाम बना दिया। और उसके बाद जब आज डाटा पेश होता है, इन बेचारों को वहां पे डाटा में फाइल नहीं किया जाता। जो 22 साल से काम कर रहे हैं वो डाटे के अंदर है नहीं। फिर ये कौन है? ये जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर से बाहर से इनको लाया गया। जमीनें इनकी आपने ले ली और बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी, कैबिनेट ऑर्डर आपने दे दिए, पैसा सैंक्शन हो गया, पैसा इनका बन गया, वो पैसा है कहाँ? हम लोगों ने एंटी करप्शन ब्यूरो में अपना जो है एप्लीकेशन डाली है, वो जांच जो है वो कर रही है और जो इसमें मुलस्सी पाया जाएगा, गुनहगार पाया जाएगा, वो जरूर अरेस्ट होगा। और हम लोगों की मांग है कि अगर आपने डाटे में लाना है तो इनको भी लाइए, सबको लाइए। अगर नहीं ला सकते, 31 तारीख तक का हमारा लास्ट अल्टीमेटम है कि यहाँ पे मिनिमम लागू होना चाहिए और इनकी बायोमेट्रिक और ऑनलाइन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो 2 तारीख को हमारी टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर कैंटोन स्ट्राइक है। और ये अपने घरों के बच्चे, माल मवेशी लेके वो तमाम जो उनके। जम्मू जिले के जोड़िया में आज फ्लोरिकल्चर विभाग की ओर से किसान जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुनील सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उनके साथ विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। कैंप के दौरान किसानों को फ्लोरिकल्चर से जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि फूलों की खेती किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प बन सकती है। साथ ही उन्हें आधुनिक तकनीकों, उन्नत किस्मों और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया और योजनाओं से संबंधित जानकारी हासिल की। असें जेह्ड़ा है वो किसान गोष्ठी इत्थै रखी दी, जिहदे विच भी किसानें गी असें फ्लोरीकल्चर दे बारे च असें जानकारी देनी। कमर्शियल फ्लोरीकल्चर दे विच ओह् कि'यां कम्म करी सकदे, कि'यां अपनी जेह्ड़ी इनकम है, जि'यां जे अपनी जेह्ड़ी इनकम गी जेह्ड़ी ऐ ओह् कि'यां जनरेट करी सकदे थ्रू फ्लोरीकल्चर क्रॉप्स दे। असीं इ'यै भी फ्लोरीकल्चर दा कम्म करन। जि'यां मैरीगोल्ड इत्थै दी मेन जेह्ड़ी क्रॉप मैरीगोल्ड है, जेह्दे च तुसें गी पता है कि जम्मू जेह्ड़ा मंदरें दा शैह्र है
ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੂਟਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ। पिछले साल अगस्त में आए भीषण बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ बागेबहू पार्क अभी भी अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। कभी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा ये पार्क, इसमें लगा म्यूजिकल फाउंटेन अब कचरे और मलबे में तब्दील हो चुका है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट चुके हैं और पार्क का अधिकांश हिस्सा खंडर जैसा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क को बड़ी उम्मीदों के साथ बनाया गया था, जो लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट और उनके बच्चों के मनोरंजन का केंद्र बना हुआ था। लेकिन बाढ़ के बाद से अब तक प्रशासन की ओर से ना तो कोई मरम्मत कार्य शुरू किया गया और ना ही इसके लिए कोई फंड जारी किया गया। पर हालत देखिए, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कहिए या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कहिए, वहाँ पे उस बाढ़ के बाद उस पार्क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज वो सब की सब वो जो अंदर आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई थी, आर्टिफिशियल कुछ मोनूमेंट्स बनाए गए थे जो वहाँ पे, वो सभी के सभी टूट गए हैं। पानी अंदर पूरी तरीके से आज भी पानी जो फ्लड का पानी और जो सिल्ट जहाँ अंदर घुसी थी वो एज इट इज है। सरकार की तरफ से उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जहाँ लोग बड़े परेशान हैं, लोग वहाँ पे शाम के समय पिकनिक जाते थे, सैर करने के लिए जाते थे, परिवार जाते थे, बाहर से लोग वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते थे। सरकार को चाहिए, अगर आपको कश्मीर में ऐसा ही हुआ होता तो आपने एकदम तुरंत एक्शन लेके वहाँ पे कार्रवाई करके वो सब ठीक होता। जम्मू को इतना इग्नोर क्यों किया जा रहा है? तो लिहाजा मेरी अपील है इस जम्मू कश्मीर इंतजामिया से, तो तुरंत उसकी तरफ ध्यान दें और उसको रिपेयर करवाएं। चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से ये अपील है कि यहाँ के स्थानीय युवा, आसपास के युवा, उनका खास तौर से ये आग्रह था कि अगर आप इस भागेभोर पार्क को हमारे युवाओं को खेलने के लिए मैदान घोषित कर दो, ताकि वो इस स्टेडियम से, इस इलाके से, इस ग्राउंड से अपना भविष्य तय कर पाएँ। क्योंकि हर बार इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वापस वो पानी से तबाह हो जाते हैं। ना तो इसका हमें कोई फ़ायदा मिला है, ना यहाँ इस पार्क के बनने से हमें यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार मिला है। अगर इस पार्क को तब्दील अगर यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में या काउंसिल में किया जाए, हमारे बच्चे अपना भविष्य तय कर सकें। अभी तक बलोल नाले का बांध नहीं बनाया गया। अभी तक भी आप देख सकते हैं कि पानी की तबाही ने इतना नुकसान पहुंचा भी दिया। अधिकारी ये देख कर के भी अभी तक फाइल्स को अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप में दबाए बैठे हुए हैं। उनका अभी तक भी कोई इस ओर ध्यान नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार का ध्यान यहाँ आकर्षित कराना चाहता हूँ कि बलोल नाले के बंध के टूटने की वजह से हर बार इस पार्क को नुकसान होता है। जम्मू के विश्ना कस्बे में इन दिनों सिंचाई विभाग की ओर से नहर की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। विभाग द्वारा नहर से गाद और कचरे को निकालकर उसकी सफाई की जा रही है ताकि पानी का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे। हालांकि इस दौरान निकाली गई गाद और मलबे को सड़क किनारे ही डाल दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि सड़क किनारे मलबा डालने से गंदगी फैल रही है और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने सिंचाई विभाग से मांग की कि नहर से निकाले गए मलबे को आबादी से दूर किसी उचित स्थान पर फेंका जाए। नहरों की साफ सफाई जो आप कर रहे हैं, आप अपने हायर अथॉरिटी इरिगेशन डिपार्टमेंट से यही रहेगी। आप जो आला अफसर हैं, कम से कम आप नीचे अफसरान को एक सुपरवाइज़र भी लगाएं साथ साथ। हम देख रहे हैं जहाँ पे नहरें निकल रही हैं, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है इनको। अच्छे तरीके से आप इसकी व्यवस्था करें कि किस तरीके से इसको ट्रॉली में डाल के सो दैट कि नहरों की साइड पे नहीं लगाएं। क्योंकि जैसे कि आप जहाँ जानते हो कि ये जो एरिया है D9 कैनाल जिसे हम बोलते हैं, ये एरिया ये ज़्यादा एक्सीडेंट का प्रोन बना हुआ है। जैसे कि आपने देखा था रिंग रोड से पीछे लेते एक इलेक्ट्रिसिटी कारण, वो भी एक्सीडेंट का कारण बना था। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ इसको एक अच्छे तरीके से ट्रालीज में लगा के, और जहाँ भी आपने कोई अच्छी जगह देखी है, मैं MLA साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ
कि आप भी प्लीज़ इसका संज्ञान लें और ये एक बड़ा आज की डेट में सीरियस इशू है, इसको प्लीज़ जल्द से जल्द आप इसको अच्छे तरीके से करें। है, गंदगी है, वो भी साथ साथ इनको रिमूव करनी चाहिए और कहीं दूर इसको डंप करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं अपने आम नागरिकों से, जो हम लोग हैं, सबसे अपील करना चाहता हूं कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, सिर्फ डिपार्टमेंट पे छोड़ देंगे कि उन्होंने सफाई की और हमने सारी गंदगी फिर से नहर में डाली, तो तब तक कैसे बात बनेगी। देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। डिपार्टमेंट नहरों का रखरखाव करे, उनकी डीसिल्ट करे, और शहरी जो हम लोग हैं, हम भी ख्याल करें कि हमने नहरों को गंदा नहीं करना है, तभी तो किसानों तक टाइम पे पानी पहुंच पाएगा। अगर डीसिल्टिंग के बाद हम फिर से अपने घरों का कूड़ा कचरा जो भी है सारा नहरों में डालेंगे, तो पानी की समस्या तो रहेगी, फिर टेल एंड तक पानी कैसे पहुंचेगा। सर, हम देख रहे हैं पहला भी इधर गंद पड़ा है, पहले भी इन्होंने निकाली, अभी तक गंद पड़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने ऑलरेडी कहा कि जो भी डीसिल्ट किया जाता है उसको नहर के किनारे नहीं रखना चाहिए। अगर वो उस समय गीला है तो 2-4 दिन के बाद जब वो थोड़ा सूख जाता है, उसमें से पानी ड्राई हो जाता है, तो उसको वहाँ से उठाना चाहिए। नहीं तो बरसात जब आएगी तो पानी के साथ बह के वो गंदगी जो डीसिल्ट की है वो फिर से नहर में ही चली जाएगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जो पैसा है गवर्नमेंट का, जो पब्लिक का पैसा। सुरनकोट के ब्लॉक बफलियाज में चंदसिर बफलियाज लिफ्ट स्कीम पिछले 5 साल से बन रही है, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई। करोड़ों रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकारी खजाने को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीने का साफ पानी न मिलने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। महिलाओं और बच्चों को दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर लोगों को महंगे दामों पर टैंकर खरीदने पड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार और जिला प्रशासन तुरंत इस पर ध्यान देकर इस प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की मांग की है, ताकि उन्हें पानी की सुविधा मिल सके। फाइनल कट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।